उसका मतलब है हमारे पास मेमोरी पावर है, बट वो मेमोरी पावर को हम इम्प्लीमेंटेशन कैसे करें और प्रोसेस हमको पता नहीं है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर लर्निंग सेशन। आज हम बात करेंगे हमारा मेमोरी पावर को हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। एवरीडे लाइफ में हम बहुत सारा चीज़ें एक्टिविटी करते हैं, बट सारा थिंग्स को हम मेमोरेबल नहीं कर पाते हैं। बट कुछ भी इंसिडेंट जब देख लेते हैं तब वो लाइफ लॉन्ग याद रह जाता है। उसका मतलब है हमारे पास मेमोरी पावर है, बट वो मेमोरी पावर को हम इम्प्लीमेंटेशन कैसे करें और प्रोसेस हमको पता नहीं है। आज हम 10 वेज बात करेंगे, कौन सा प्रोसेस है अगर हम फॉलो करेंगे तो आसानी से वो चीज़ हम याद रख सकते हैं। लेट्स स्टार्ट फॉर द टुडे सेशन। नमस्ते टू एवरीवन। आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं 10 टिप्स टू बूस्ट योर मेमोरी पावर। फर्स्ट पॉइंट, रीड एवरी डे। हर दिन रीडिंग एक हैबिट बनाना है अगर हमारा मेमोरी पावर को हम इम्प्रूवमेंट करना चाहते हैं। व्हाट इज द साइंटिफिकली रीजंस? अगर हम एवरीडे रीड करेंगे तो रीडिंग प्रोसेस के दौरान हमारा सारा चीज कंसंट्रेशन हो जाता है। वन टाइप ऑफ दैट इज द मेडिटेशंस। वन थिंग्स हमको रीड करने के लिए आइज का विजिबल चाहिए, टोंग का टॉकिंग चाहिए, एंड अनदर वन थिंग्स इट विल बी माइंड आल्सो इट इज वर्किंग एवरी sense it will be work in one process. It will be your hand, it will be holding the book, so all the sensor it will be working together, so that is a great meditations. उसी के दौरान मेडिटेशन भी हो जाता है एंड मेमोरी पावर ऑटोमेटिकली इम्प्रूव होते जाता है दैट थिंग्स आल्सो इट विल बी हेल्प अस टू इम्प्रूव आवर मेमोरी पावर। पॉइंट नंबर 2, विजुअलाइज पिक्चर लर्निंग। हमारा जो एजुकेशन सिस्टम रहता है और टॉक के प्रोसेस में हमारा वो चीज़ हमको सिखाया जाता है, बट वो चीज़ क्या होता है हमको वो चीज़ याद नहीं रहता है। हम कुछ दिनों के बाद वो चीज़ को भूल जाते हैं। अगर वो चीज़ हमको प्रैक्टिकली पिक्चर वाइज अगर हमको वो चीज़ सिखा दिया जाएगा तो वो चीज़ आप कभी चाहते हुए भी भूल नहीं पाएंगे। एक आप देखे होंगे यूट्यूब चैनल, खान सर का यूट्यूब चैनल, उन्होंने क्या किए हैं एजुकेशन सिस्टम को पिक्चराइज वो चीज़ को दिखाए हैं। पिक्चराइज कैसे वो चीज़ करता है, वर्क करता है एंड वो चीज़ कैसे रिजल्ट प्रोड्यूस करता है। दैट थिंग्स इट विल बी हेल्प टू मेमोरेबल फॉर द लॉन्ग टाइम। पॉइंट नंबर 3, स्पेंड सम टाइम विथ मेडिटेशन एवरी डे। यस, कुछ टाइम हमको मेडिटेशन में देना जरूरी है, क्योंकि जितना हम कंसंट्रेशन को बिल्ड करेंगे इतना हमारा मेमोरी पावर उसमें इम्प्रूव होगा। मेडिटेशन का मतलब है कंसंट्रेट टू आवरसेल्फ। हम सोते हुए भी मेडिटेट कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि हमको ओनली बैठ के करना है, बट दैट इज द प्रोसेस। अगर हम बैठ के करेंगे, सिस्टमेटिकली वे में करेंगे तो हम ज़्यादा रिजल्ट प्रोड्यूस कर सकते हैं। मेन थिंग्स है कॉन्सेंट्रेट टू आवरसेल्फ। हम हमारा थॉट्स को कंट्रोल करें, कुछ भी थॉट्स नहीं सोचना है। विदाउट थॉट्स में अगर हम कॉन्शियसली रह जाएंगे तो दैट इज द मेडिटेशन। डू इट एवरी डे अबाउट इन आवर लाइफ। पॉइंट नंबर 4, सेट ए टारगेट एंड राइट टू डू लिस्ट। टारगेट सेट करना जरूरी है। आपने देखा होगा प्रैक्टिकली की थिंग्स है, जब हम एजुकेशन लेते थे, जब हमारा एग्जाम आ जाता था तो एग्जाम का 2 दिन 3 दिन पहले से हम इतना कॉन्शियसली उस चीज़ को लर्न करते हैं। हमको लगता है अगर हम लर्न करते तो हमारा सारा चीज़ याद रह जाता, एंड उसी प्रोसेस के दौरान आपका सारा चीज़ याद रह जाता है, जितना भी चीज़ें हम देखते हैं, बिकॉज वी हैव द टारगेट। हमारे पास टारगेट रहता है एंड टारगेट के पीछे रीजन रहता है। अगर आप एग्जाम में अच्छा नहीं करेंगे तो आप फेल हो जाएंगे। तो दैट इज द थिंग्स, हमेशा टारगेट सेट करना जरूरी है एंड टारगेट के पीछे पनिशमेंट रहना जरूरी है, आपका डर रहना जरूरी है। तो दैट थिंग्स ऑटोमेटिकली ना चाहते हुए भी वो चीज़ आपका मेमोरेबल हो जाएगा। पॉइंट नंबर 5, स्लीप 6 to 8 आवर्स। यस, रेस्ट बहुत इम्पोर्टेंस है। हेल्दी रहना इम्पोर्टेंस है। अगर आपका बॉडी का कोई भी पार्ट्स में अगर कुछ भी फ्रैक्चर आ जाता है, कुछ चीज़ें आ जाता है, पेन आ जाता है, तो आपका कंसंट्रेशन हमेशा वो पेन पे रहेगा। ठीक है, आप इतना फोकसली उस चीज़ को फोकस नहीं कर पाएंगे। एंड रेस्ट ऑल्सो ए पार्ट इन आवर, इट विल बी बिल्ड आवर कंसंट्रेशन अबाउट इन आवर लाइफ। सोना 6 to 8 आवर्स मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग्स। इतना टाइम सोना बहुत इंपॉर्टेंस है। सो टेक प्रॉपर रेस्ट एंड ऑलवेज बी प्राउड विथ योर रेस्ट। हमेशा आपका रेस्ट में प्राउड फील करें एंड हमेशा एवरीडे लाइफ में टाइम वाइज रेस्ट लेना जरूरी है। पॉइंट नंबर 6, अटैच विथ योर इमोशन।
हमेशा जो भी चीज आप कर रहे हैं आपका इमोशन के साथ अटैच करें, क्योंकि इमोशन के साथ जब आप चीज को अटैच कर देंगे और आपका जिंदगी भर याद रह जाएगा। बहुत बार होता है दुनिया में, बहुत सारे इंसिडेंट होता है, बहुत सारी चीजें हम देखते हैं, बट वो चीज को जब इंसिडेंट हम देख लेते हैं पिक्चर वाइज, वो चीज हमारे याद रह जाता है। वो इंसिडेंट को हम कभी भी और भूलते नहीं है, वन थिंग्स। एंड सेकेंड थिंग्स, अगर इंसिडेंट आपका कुछ कोलिग्स और फ्रेंड्स और योर सराउंडिंग पीपल जो आपका इमोशन के साथ जुड़े हैं, अगर उनका कुछ इंसिडेंट हो जाता है, कुछ चीजें हो जाता है, वो चीज हमारा याद रह जाता है, बिकॉज इट इज कनेक्टेड विद आवर इमोशन। उसके लिए जो भी चीज आप गोल सेट करते हैं, कुछ भी चीज करते हैं लाइफ में, तो हमेशा आपका इमोशन के साथ वो चीज को अटैच करें, तो वो बहुत पावरफुल बन जाता है। अगर आप कोई भी गोल सेट, सपोज आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, तो आपका उसके पीछे रीजन क्या है? अगर कोई आप हेल्थ का चैलेंजेस आपने देखा होगा लाइफ में, तो वो उसी को लेके आप एक रीजन बना सकते हैं। तो दैट थिंग्स इट विल बी हेल्प यू टू कनेक्ट विथ योर इमोशन, एंड दैट इज द पावरफुल थिंग्स इट विल बी make to will be achieve your goal about in life, and it will be improve your memory power also. Point number 7. Give more tasks to your brain. ज्यादा से ज्यादा टास्क ब्रेन को देना शुरू करें। ब्रेन जब फ्री रहता है तब डिस्ट्रक्टिव रहता है, तब नेगेटिविटी रहता है एंड रॉन्ग थॉट्स क्रिएट होता है। हमेशा ब्रेन को टास्क रहना जरूरी है, सो उसको फ्री ना मिले कि अननेसेसरी चीजों के बारे में वो सोच सके। हमेशा उसको टारगेट देना जरूरी है। अगर टारगेट नहीं देंगे तो वो डिस्ट्रैक्शन आएगा ही आएगा। सो हमेशा टारगेट सेट करें एंड ब्रेन को हमेशा टारगेट वाइज काम वर्क करें। एग्जाम के दौरान हमारा टारगेट रह जाता है, हमको पता है, हमारे ब्रेन को वो चीज कॉन्शियसली वो चीज इन्फॉर्म हो जाता है हमारा टारगेट है। अगर नहीं होगा तो पनिशमेंट रहेगा, तो ब्रेन ऑटोमेटिकली अलर्ट आ जाता है। तो दैट थिंग्स इट विल बी इम्प्रूव आवर मेमोरी पावर ऑल्सो। Point number 8. प्ले ब्रेन गेम। आज का जमाना में टेक्नोलॉजी का जमाना है, बहुत सारा टाइम्स हम बहुत सारी चीजें देख रहे हैं, बहुत सारा चीजों को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, मोबाइल यूज कर रहे हैं। अगर यूज कर रहे हैं फास्ट थिंग्स, और करना तो नहीं चाहिए ज्यादातर टाइम टेक्नोलॉजी, अननेसेसरी टाइम में टेक्नोलॉजी को यूज नहीं करना चाहिए। अगर आप यूज कर रहे हैं तो अच्छा चीजों में करें, ठीक है। दुनिया आपका मुट्ठी में है, क्या चीज आप देख रहे हैं, सेम थिंग्स सेम पर्संस यू विल बी बिकमिंग टू योरसेल्फ। अब बन जाएंगे, ना चाहते हुए भी अब बन जाएंगे लाइफ में। अगर मोबाइल यूज कर रहे हैं तो अच्छा चीज यूज करें, प्ले कर सकते हैं, पजल गेम प्ले कर सकते हैं, सुडोकू कर सकते हैं। वो हमेशा ब्रेन को टास्क रहता है, ब्रेन हमेशा उस चीज को थॉट्स प्रोसेस करते रहता है। वो चीज क्या होगा, उसका टास्क जितना उसका टास्क रहेगा वो चीज सोचते रहेगा, उसमें भी ब्रेन इंप्रूवमेंट पावर होता है एंड मेमोरी पावर ऑल्सो इम्प्रूव होता है ड्यूरिंग दैट प्रोसेस। पॉइंट नंबर 9. टेक हेल्दी फूड। हेल्दी फूड लेना बहुत इंपॉर्टेंस है, क्योंकि ब्रेन को भी फूड जरूरत रहता है। हेल्थ को तो हम फूड देते हैं एनर्जी के लिए, एंड वो फूड हेल्दी रहना जरूरी है, ठीक है। आज का जमाना है केमिकल का बहुत सारे यूज होता है, उसमें क्या होता है, सेल्स क्रिएट होता है, ठीक है। बॉडी में हमारा सेल्स से इट विल बी आवर बॉडी, इट विल बी हेल्थ, इट विल बी मेकअप विद द सेल्स, सेल से बिल्ड हुआ है। अगर बहुत सारा सेल एवरीडे डेड होता है, बहुत सारा सेल्स क्रिएट होता है, तो अगर हम अच्छा फूड को नहीं लेंगे तो इट विल बी सेल क्रिएट होने में इट वाज डिफिकल्टी। तो उसके लिए अच्छा हेल्दी फूड लेना है, एंड फास्ट थिंग्स जंक फूड को अवॉइड करना बहुत इंपॉर्टेंस है, ठीक है। एंड हेल्दी फूड जितना प्रीफर करेंगे, जितना हो सकता है इतना यूज करेंगे, तो दैट थिंग्स इट विल बी हेल्प अस टू इम्प्रूव आवर हेल्दी रहने में भी हेल्प होगा, एंड सेकंड थिंग्स माइंड पावर को इम्प्रूव करने में भी वो चीज हेल्प होता है। पॉइंट नंबर 10. स्टे हैप्पी एंड कीप पॉजिटिव। यस, हमको जितना आप खुश रहेंगे इतना आप याद आसानी से रह जाएगा। जब आपने वो चीज को देखे होंगे, जब आप टेंशन में होंगे, जब आप डिस्ट्रैक्ट होंगे, तब देखेंगे वो चीज को कहाँ पे वो चीज को रख दिए हैं, वो चीज भी याद नहीं रहता है। हम इंस्टेंटली वो चीज को रख देते हैं बट भूल जाते हैं, क्योंकि हम उस टाइम टेंशन में रहते हैं, एंग्जाइटी में रहते हैं, डिप्रेशन में रहते हैं। तो हमेशा जितना आप खुश रहेंगे इतना आपका मेमोरी पावर एंड इट विल बी ब्रेन पावर इम्प्रूव होगा ही होगा, एंड चीजें आसानी से याद रख सकते हैं। सो उसके लिए हमेशा हैप्पी रहे एंड हमेशा पॉजिटिव बात करें। हैप्पी आप खुश कैसे रह सकते हैं, हमेशा पॉजिटिव एनवायरनमेंट के साथ टाइम स्पेंड करें। सेकेंड थिंग्स, पॉजिटिव लोगों के साथ टाइम स्पेंड करना शुरू करें एंड पॉजिटिव बातें करना शुरू करें हमेशा। दैट थिंग्स इट विल बी हेल्प यू टू कीप पॉजिटिव एंड कीप हैप्पी टू योरसेल्फ, एंड वो चीज हेल्प होगा आपका मेमोरी पावर को इम्प्रूव करने में। Last but not least, write down your ideas. और चीज इसीलिए हमने बताया क्योंकि
मेमोरी थोड़े टाइम के बाद भूल भी जाता है बहुत सारा चीज़, बहुत सारा आइडिया हमारे माइंड में आता है, बट कुछ टाइम के बाद वो याद नहीं रहता है एंड याद हम कर भी नहीं पाते हैं। उसके लिए जो भी आइडियाज़ आ रहा है उसको हमेशा राइट डाउन करें, तो जब भी चाहे उस चीज़ को हम इजीली मेमोरेबल कर सकते हैं एंड माइंड को इतना प्रेशराइज नहीं करना है। ठीक है, माइंड को कभी भी प्रेशराइज नहीं करेंगे, हमेशा फ्री, जितना फ्री रहेंगे इतना प्रोडक्टिव भी बनेंगे लाइफ में एंड इतना आपका मेमोरी पावर भी इम्प्रूव होगा। तो उसके लिए जो भी थॉट्स आ रहा है उसको नोट डाउन करें, उसके बारे में माइंड और नहीं सोचेगा। माइंड को फ्री रखना है, बट यू विल बी गिव द टास्क, फॉलो द सिंपल थिंग्स, गेट सक्सेस इन योर लाइफ। थैंक यू एंड लव एंड रेस्पेक्ट टू एवरीवन। Thank you to everyone and love and respect to everyone.